अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अब तकरीबन कोई 6 माह से बेहतरी आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। हुआ क्या था आपको वैसे? मेरे ऊपर असल में ये जो मेरी साइड है ना सारी, दाई साइड फालिज भी हुआ, और मेरा वो जो है ना मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां मुझे लगी हुई थी। तो जिस वजह से ये सारी साइड ही जो है ना ख़राब हो चुकी थी। तो आहिस्ते जब मैं 2-3 साल चारपाई पे रहा हूँ, अब तीसरा साल है ना, चौथा है बल्कि शुरू है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं आहिस्ता आहिस्ता कुछ ठीक हो रहा हूँ, और इंशाअल्लाह ताला ईद अल मुबारक का खुतबा मैं ख़ुद दूंगा अपने मरकज़ में। जब आप तकारीर करते थे बड़े बेहतरीन इस्तकबाल हुआ करते थे, जब बीमारी की हालत में आए हैं तो अहले हदीस उलमा दोस्त अहबाब सब राब्ते में रहे या उन्होंने बेवफाई की? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस बड़े बावफा लोग हैं। मेरे साथ उन्होंने अस्पताल से लेकर अब तक, बल्कि मेरे वो जो है ना कुछ शागिर्द हैं, वो मुझे अभी तक वजीफ़ा दे रहे हैं। जब मैं पढ़ाता था उनसे ना, उन्होंने 3 सालों से वो बंद नहीं किया। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मेरी खिदमत कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको जज़ाए खैर से नवाजे। तो दीन के कामों में कोई रुकावट नहीं। अच्छा मुफ्ती साहब, जब ऐसी कोई मुश्किल आती है जिस मर्ज़ में आप मुब्तला हैं जी। तो बाज़ दफ़ा इंसान बेबस हो जाता है, तो लोग यही कहते हैं कि ये जादू हो गया। तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे, कहीं आप पे भी जादू तो नहीं हुआ? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, जो अल्लाह ताला के कुरान की तिलावत करते रहते हैं और अल्लाह ताला से दुआएं मांगते रहते हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं, तो वो इंशाअल्लाह ताला इससे बचे रहते हैं। जो लोग शैतानी कार्रवाइयाँ करते हैं और सुन्नत की पैरवी नहीं करते, और इधर उधर जो है ना वो झांक तांक करते रहते हैं, तो ऐसे लोग शिकार हो जाते हैं। अच्छा, इसका जादू की हकीकत है, यानी कि जादू हो जाता है, जादू हो तो इसका जाता है। तोड़ क्या है वैसे? कोई इसका जिक्र बताएं आप। इसका तोड़ अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो कुरान की तिलावत करें, और दूसरा वो दुआएं याद करें जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं। बिलखुसूस कुल हुवल्लाहु अहद, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। ये जो 3 सूरतें हैं ना, ये हर आमी आदमी को भी आती हैं। तो कसरत के साथ इसको पढ़ते रहें तो अल्लाह ताला महफूज कर देता है। आजकल पाकिस्तान के अंदर ना जैली अमल बहुत ज़्यादा है, हाँ। तो वो जो रोज़मर्रा के मसाइल हैं उनको पता होता है। क्या कभी ऐसा मुमकिन होता है कि कोई किसी पे जादू करे, औलाद की बंदिश हो जाए, कारोबार की बंदिश हो जाए, किसी के जादू करने से ऐसा मुमकिन है वैसे? लोगों से बस सुना है, लोग कहते हैं कि मेरे ऊपर जादू है, मेरे घर वालों पर जादू है, लेकिन मैं अपने तौर पर इस चीज़ का कायल नहीं हूँ। क्यों? कि कुरान और सुन्नत जब आपको आता हो ना, तो उसके मुताबिक अमल करें तो अल्लाह महफूज करता है, और अगर उससे दूर हो जाएं तो फिर हो जाते हैं। अच्छा मुफ्ती साहब, इस्लाम के अंदर 4 शादियों की इजाज़त है। हाँ जी। मुफ्ती मुबश्शिर अहमद रुबानी साहब किस दौड़ में है, कितनी शादियाँ की? और मुफ्ती साहब से मत ये सवाल करो, मैंने शादियाँ बहुत की हैं। कितनी शादियाँ की आपने? तकरीबन यानी ना 7 शादियाँ हुई हैं 7 शादियाँ की। जनाब। 3 मेरे पास बेगमात हैं। अब वो मुख्तलिफ, फिर वो कुछ मेरे से धोखा हुआ, कई लोग लालच में शादी करते थे। अब मसलन एक जगह पर रिश्ता मांगने गए मेरे एक दो जमाती हैं, तो उन्होंने जब बात सुनी तो उन्होंने कहा कि हमने आपसे शादी नहीं करनी, हमने मुफ्ती साहब से शादी करनी है। अच्छा, तो वो आपके बच्चों का पूछने गए थे? हाँ, बच्चों का भी पूछना। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे जो ना बड़ी बेगम जो है उसमें से 5 बच्चे हुए, 3 बेटियां और 2 बेटे। जिनमें से एक मेरी बेटी दरमियान वाली जो है वो फौत हो गई। अल्लाह उसको गरी के रहमत करे और जन्नतुल फिरदौस में ठिकाना दे। तो 2 मेरी बेटियां जो हैं बाकी, उनमें से एक छोटी जो बेटी है उसका तो मैंने निकाह कर दिया है। जो बड़ी बेटी है ना, वो अभी मुझे कहती है कि मुझे अभी मैंने शादी नहीं करी, मैंने थोड़ा सा और पढ़ना है। तो वो इसलिए मैंने कहा चल ठीक है, मैं तेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं करता, जब तुम कहोगी उस वक़्त कर देंगे। अच्छा मुफ्ती साहब, मुझे आप ये बताइए
کہ جو مفتی لفظ ہوتا ہے بعض دفعہ جتنے بھی اہل حدیث ہیں زیادہ تر مولانا علامہ، ہاں جی ہاں لیکن جی، آپ کے نام کے ساتھ مفتی ہے، یہ مفتی کا بھی کوئی الگ سے کوئی کلاسز ہوتی ہیں، کوئی الگ سے ڈگری ہوتی ہے؟ یہ جو مفتی ہے نا لفظ، یہ افتاء سے ہے. افتاء کا معنی ہوتا ہے فتویٰ دینا. تو میں چونکہ جب سے یہاں کیا جماعت الدعویٰ میں آیا تھا شروع میں، بالکل ابتدائی تھی ابھی، تو جماعت کو لکھنے کی ضرورت پڑی فتوے کی، تو حافظ عبدالسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مجھے، ہم دونوں کو حافظ سعید صاحب نے جو ہے نا وہ یہ ڈیوٹی سونپی. تو میں جو ہے نا وہ پڑھا کے لاہور آ جاتا تھا اور حافظ صاحب پڑھا کے گجرانوالے چلے جاتے تھے. 1 سال تقریباً ایسا رہا ہے، پھر وہ مرید کے آ گئے. اچھا، حافظ صاحب اور ان کی جماعت کے ساتھ آپ کے درمیان اتنی دوریاں، اس کے پیچھے کیا کوئی مجبوریاں تھیں جس وجہ سے دوریاں بڑھ گئیں؟ نہیں کوئی دوری خاص نہیں ہے، بس لوگوں کے ہاں دوریاں ہوتی ہیں. جو علماء ہیں نا، خواہ وہ کسی بھی جماعتی نظم میں ہیں اہل حدیث، میری ہر عالم سے دوستی ہے الحمدللہ. وہ میں مرکز میں بھی جب کام کرتا تھا تو میں بیمار ہوں، تو اس وقت جو ہے نا وہ مجھے ہی بلاتے تھے اور مجھے جو ہے نا وہ دعوت دیتے تھے لوگ، اور میں جاتا تھا. تب دوسری جماعتیں بھی مجھے بلاتی تھیں اپنے اہل حدیث. میرا کسی سے کوئی نفرت والا پہلو نہیں ہے. اہل حدیث الحمدللہ قرآن اور حدیث کے دائی ہیں. بس باقی کچھ تھوڑا بہت کسی میں جو ہے نا وہ کلیش آنے کی وجہ سے تنظیمیں بن گئیں. تو میں تو اب بھی دعا کرتا ہوں پروردگار عالم سے کہ یا اللہ تو رحم فرما اور اہل حدیثوں کی پورے پاکستان میں ایک جماعت ہو اور وہ سارے مل کر کام کرے. اچھا، کہا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں 3 دن سے زیادہ ناراضگی نہیں ہونی چاہیے. کیا وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟ کیا اس کے روزے قبول نہیں ہوتے، نمازیں قبول نہیں ہوتی؟ ایسا ہوتا ہے ویسے؟ ایسے اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا، گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے اور اس کی اتنی دیر تک بخشش نہیں ہوتی یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضامندی نہیں ہوتی جب تک وہ آپس میں راضی نہیں ہوتے. اسلام کے اندر جتنے بھی داخل ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے جید علماء ہیں، سب کے ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف ہیں اپنی تنظیمی بیس پہ، کسی کا اتفاق اتحاد نہیں. تو کیا لگتا ہے کہ آپ کو کہ وہ بھی گناہ ان کے اوپر منحصر بس ہوگا؟ یہ غلطی ضرور ہے. میں تو دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس غلطی کا ازالہ کرے اور سب کو ایک جگہ پر جمع کرے اور یہ متفق ہو کر دین کا کام کرے. رافضی